कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के थर्ड मेथड की, दैट इज़ प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। ये मेथड बहुत ही इजी है और एक अच्छा मेथड है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। तो देखिए हाउ टू कैलकुलेट working capital according to this method. In this method, amount of various balance sheet items on the last date of concerned a planning budgeted period related to working capital determination are forecasting on the basis of past experiences and proportions, also taking into consideration the likely planned transactions of concerned next period. इस मेथड में किसी भावी अवधि के प्रोडक्शन और सेल्स लेवल को ध्यान में रखकर संस्था की विभिन्न प्रकार की असेट्स और लायबिलिटीज का अनुमान लगाकर एक बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। क्लियर? द टोटल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ बैलेंस शीट रिमेन्स इक्वल। ये हमको सबको पता है कि बैलेंस शीट के दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। हेंस द वैल्यू ऑफ एन अननोन आइटम्स of the balance sheet may be considered to be equal to the amount of difference of the total of both sides of the balance sheet. The amount of difference of the totals of current assets and current liabilities shown in projected balance sheet is the estimated net working capital of the concerned planning or budgeted period. Clear? इस मेथड में जो असेट्स हैं उनमें कैश को छोड़ दिया जाता है और इस जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ मीन्स अगर टोटल असेट्स का जो अमाउंट है वो टोटल लायबिलिटीज़ के अमाउंट से अधिक है तो यह डिफरेंस अतिरिक्त साधनों की मात्रा को व्यक्त करता है जिसके लिए समझौते किए जाने चाहिए। यदि टोटल लायबिलिटीज़ का योग टोटल लायबिलिटीज़ के योग से अधिक है तो यह जो डिफरेंस है वो कैश राशि को व्यक्त करता है जिसकी संस्था को व्यवस्था करनी है। और इसके अतिरिक्त नेट वर्किंग कैपिटल की मात्रा कैश सहित कुल या टोटल करंट असेट्स के योग में से टोटल करंट लायबिलिटीज़ को घटाकर ज्ञात की जाती है। क्लियर? एक एग्जांपल से हम इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जांपल हमारे सामने है। A firm is expecting that its total sales in the year will be rupees 30 lakh, out of which 2/3 will be credit sales. It plans to have its assets and liabilities as per the pattern of current year. The relevant ratio calculate on the basis of figure of current year are as follows. देखिए सेल्स टू नेटवर्थ रेशियो दिया हुआ है 4, फिक्स असेट टू नेटवर्थ रेशियो 80%, करंट लायबिलिटीज टू फिक्स असेट 40%, करंट रेशियो दिया हुआ है 4:1, डेटर्स वेलोसिटी जो दी हुई है 3 मंथ्स, कैश बैलेंस 5% ऑफ कैश सेल्स। कंप्यूट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज शोन बाय यू इन प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बाय एडिंग 15% कंटिजेंसी। क्लियर? चलिए अब हम देख लेते हैं कैसे बनाना है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। ठीक है, पर उसके लिए हमें सबसे पहले वर्किंग नोट्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए वर्किंग नोट निकाल लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है नेट वर्थ प्रोजेक्टेड प्रोप्राइटरी फंड्स। क्लियर? कितना दिया हुआ है? सेल्स टू नेटवर्थ रेशो 4, तो ये हो जाएगा सेल्स अपॉन 4 इक्वल्स टू 30 लाख रुपीज़ दिया हुआ है। 30 लाख अपॉन 4 ये आ जाएगा रुपीज़ 7,50,000। क्लियर? चलिए फिर कैलकुलेट करेंगे हम फिक्स असेट्स। कितना दिया हुआ है? 80% ऑफ नेट वर्थ, वो हमने अभी कैलकुलेट की है। तो 80%
मल्टीप्लाई बाय 7,50,000, ये आ जाएगा ₹6,00,000। क्लियर। फिर कैलकुलेट करेंगे करंट लायबिलिटीज। क्या दिया हुआ है इसका, ये है 40% ऑफ फिक्स्ड असेट्स। कितना आ गया, फिक्स असेट हमने कैलकुलेट की है 40% मल्टीप्लाई बाय 6,00,000, ये आ जाएगा 2,40,000। क्लियर। फिर कैलकुलेट करेंगे करंट असेट्स। ये दिया है 4:1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय करंट लायबिलिटीज, और वी कैन से 4 इंटू 2,40,000, ये आ जाएगा ₹9,60,000। क्लियर। चलिए डेटर्स निकाल लेते हैं। ये दिया हुआ है क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय मंथ, 3 months अपॉन 12 months। क्लियर। तो आ जाएगा 2/3 इंटू 30 लाख, फिर मल्टीप्लाई बाय 3/12, कितना आ गया, ₹5,00,000। क्लियर। चलिए अब निकाल लेंगे कैश बैलेंस। क्या दिया हुआ है, 5% ऑफ कैश सेल्स, 5% मल्टीप्लाई बाय 1/3 इंटू 30 लाख, ये आ जाएगा ₹50,000। क्लियर। अब क्या रह गया, स्टॉक। कैलकुलेट कर लीजिए टोटल करंट असेट्स माइनस डेटर्स प्लस कैश, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये आ जाएगा 9,60,000 माइनस 5,00,000 प्लस 50,000। क्लियर। तो कितना आ गया, 9,60,000 माइनस 5,50,000, तो ये आ जाएगा ₹4,10,000। क्लियर। चलिए अब बना लेते हैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। प्रोप्राइटरी फंड, और वी कैन से नेट वर्थ। कितना कैलकुलेट कर लिया, ये हम सब रुपीज़ में हम, ये आ गया 7,50,000। क्लियर। करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई हैं, कैलकुलेट की हमने 2,40,000। क्लियर। इधर आ जाइए, फिक्स्ड असेट्स कैलकुलेट की हमने 6 lakhs, करंट असेट्स उसमें सबसे पहले किया हमने स्टॉक, ये आ जाएगा 4,10,000। डेटर्स कैलकुलेट कर लिए हमने 5 लाख। कैश बैलेंस कैलकुलेट किया
50,000 टोटल हो गया 15,60,000 और यहाँ आना चाहिए 50,60,000। तो देखिए बैलेंस रह रहा है 5,70,000। तो ये करंट लायबिलिटीज़ का तो कुछ आइटम है नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये है बैलेंसिंग फिगर, कितना आ गया है 5,70,000। क्लियर। इस तरह से ये प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बन गई है। अब कर लेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रोजेक्टेड वर्किंग कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर। क्लियर। उसमें सबसे पहले करंट असेट्स कैसे, एज पर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट जो हमने कैलकुलेट की है। क्लियर। तो उसमें सबसे पहले आ गया है स्टॉक, कितना निकाला हमने 4,10,000। डेटर्स 5,10,000, सॉरी 5 लाख है। क्लियर। फिर कैश बैलेंस ये आ गया है 50,000। टोटल कर लीजिए 9,60,000। ये आ जाएगी टोटल करंट असेट्स। ए पॉइंट आ गया अपना। अब कैलकुलेट कर लेंगे बी पॉइंट, करंट लायबिलिटीज एज पर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। क्लियर। कितना दिया हुआ ये करंट लायबिलिटीज, ये दी हुई है 2,40,000। क्लियर। अब इसको टोटल कर देंगे, टोटल करंट लायबिलिटीज, ये हमारा आ जाएगा बी पॉइंट, ये आ जाएगा 2,40,000। क्लियर। अब प्रोजेक्टेड नेट करंट असेट्स कैसे करेंगे, ए माइनस बी। कितना आ जाएगा 9,60,000 2,40,000, ये आ जाएगा 7,20,000। कंटिजेंसी का प्रोविज़न दिया हुआ है एट 15% फॉर कंटिजेंसीज। तो 50% ऑफ ₹7,20,000 कितना आ जाएगा, ये 1,08,000। क्लियर। ये आ गया है टोटल 8,28,000। ये क्या कैलकुलेट हुआ, प्रोजेक्टेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्लियर। तो इस तरह से इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये पूरा मेथड है जिसमें
करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज़ को कैलकुलेट करके जो रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा उसके अकॉर्डिंग नेट वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कर लिया